जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जो हमारे मित्र या विषी बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो टॉपिक आने वाले हैं हिंदी के वर्ड विचार आपके कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया, आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ेगी। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे संधि टॉपिक पर। याद रखिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक होगा दोस्तों, उस टॉपिक का क्या नाम होगा? संधि होगा। लेकिन संधि पढ़े कैसे? संधि पढ़े कैसे दोस्तों? याद रखना, पढ़ना नहीं है दोस्तों, अब समझने की बारी आ गई है। और जो प्रश्न हम कराएंगे, जो शब्द आपके सामने रखेंगे, वो शब्द आप एक बार जरूर पढ़ के जाना दोस्तों। मेरा ये जो अनुभव है, कुछ दिनों का एक्सपीरियंस है, याद रखिएगा, उससे आपके नंबर ऑटोमेटिक ज्यादा आएंगे। और कैसे प्रश्न आते हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा। आप सब कुछ पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन एक बार कंप्लीट वीडियो देखेंगे ना, ऐसे ऐसे शब्दकोश मैं आप सभी लोगों के सामने लाऊंगा जो आज तक विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो प्रश्न आए हैं और टफ प्रश्न रखेंगे। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसकी उपभूमिका क्या है। आइए दोस्तों, फटाफट पढ़ते हैं। प्रिय साथियों, जो संधि होता है, संधि का जो मतलब होता है ना, संधि का मतलब क्या होता है? मेल होता है या जोड़ होता है या क्या होता है? मित्रता होता है। जी हाँ, मेल, जोड़ या क्या होता है? मित्रता होता है संधि का मतलब। लेकिन संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस क्या होगा दोस्तों? धी होगा। ये जहां अनुसार लगता है, इसके जगह पर स्वर रहित मैं का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। संधि का विलोम क्या होगा? सब पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे डिटेल में। संधि का जो विलोम होता है ना दोस्तों, याद रखना, संधि का जो विलोम होगा वो विच्छेद होता है। क्या होता है दोस्तों? विच्छेद होता है, इतना याद रखना। अच्छा, हम कहें संधि किसे कहा जाता है? संधि किसे कहा जाता है? संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की परिभाषा क्या होती है प्रिय साथियों? तो आइए उसको जरा देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, जी हाँ प्रिय साथियों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है? संधि कहा जाता है, इतना याद रखना। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। और प्रिय साथियों, याद रखना, संधि में जब तक विकार नहीं होगा, विकार का मतलब परिवर्तन या बदलाव, तो जब तक परिवर्तन या बदलाव नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं होगी। याद रखना, ये संधि की परिभाषा नहीं। याद रखना, संधि हमेशा विकार उत्पन्न करती है। विकार उत्पन्न करती है। विकार का मतलब परिवर्तन या बदलाव। जब तक परिवर्तन या बदलाव नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, समास जो होता है वो संयोग करता है। संधि में कितने पद होते हैं? संधि में हमेशा दो पद होते हैं दोस्तों। संधि में हमेशा कितने पद होंगे? दो पद होंगे मित्रों, याद रखना। इस दोनों पदों का नाम क्या होता है? पहला पद और अंतिम पद। पहला पद और अंतिम पद। लेकिन दोस्तों, हम बात करें संधि में विकार होता कहां है? संधि में दो पद होते हैं, याद रखना। जैसे मान लीजिए ये कोई पद हो गया और ये कोई पद हो गया। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। इसके कारण जैसे हम एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय दोस्तों, विद्या प्लस आलय मैंने एग्जाम्पल लिया, विद्यालय हुआ। तो संधि में दो पद होते हैं, लेकिन संधि में विकार कहां होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया,
नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। तो जो आपको सिलेक्शन देने वाले शब्द होते हैं उनको आप भली भांति समझो। तो ये संधि का पहला पद है और ये क्या है, दूसरा पद है। दूसरा पद है, बहुत ध्यान से सुनो। तो संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण का क्या होता है दोस्तों, मेल होता है। क्या होता है, मेल होता है। और इसी मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। आपसे पूछेगा संधि में विकार कहां होता है, तो याद रखना संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण में क्या होता है, मेल होता है। और उसी में जो विकार होता है उसी को क्या कहा जाता है, संधि। कोई पूछे विकार कहां होता है तो बताओगे विकार संधि के पहले पद के अंतिम वर्ण दूसरे पद के पहले वर्ण में विकार होता है। याद रखिएगा यहां जैसे आपने देखा। तो दोस्तों फटाफट देखो जरा, हालांकि दिख रहा, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। इसे संधि कहा जाता है। याद रखना जब तक विकार नहीं होगा तब तक संधि नहीं होगा। आइए फटाफट आगे चलते हैं दोस्तों। संधि के बारे में आपने सिर्फ इतना देखा। अच्छा, अब हम बात करेंगे संधि के प्रकार पर, जहां से फटाफट टॉपिक आते हैं। संधि के प्रकार दोस्तों, संधि के जो प्रकार होते हैं प्रिय साथियों, 3 होते हैं। जी हाँ, कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि दोस्तों, और एक क्या होता है प्रिय साथियों, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा। स्वर संधि की डिफिनेशन क्या होगी, यदि हम स्वर का योग स्वर से करते हैं, यानी जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन जब स्वर का योग व्यंजन से हो या व्यंजन का योग स्वर से हो या व्यंजन का योग व्यंजन से हो, तो ये जो तीनों हालात बयां करते हैं, ये किसके बयां करते हैं, व्यंजन संधि के। यानी व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, यदि स्वर का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। दोस्तों विसर्ग संधि क्या है, आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। जब स्वर का योग विसर्ग से हो, याद रखिएगा, जब स्वर का योग किससे हो, विसर्ग से हो, या स्वर का योग किससे हो, विसर्ग से हो, या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, इसका मतलब हमने ऐसे लिखा दोनों तरीके से दोस्तों। विसर्ग का योग व्यंजन से हो तो हम इसको अगर सीधा लिखना चाहें तब भी बना के लिख सकते हैं। यानी जब विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो तो ऐसी दशा में दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। यानी प्रिय साथियों सबकी आप परिभाषा देखें और संधि के प्रकार आपने देखा। अब हम बात करेंगे क्या कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। याद रखना ये जो स्वर संधि है, ये स्वर संधि, इसके 5 भेद होते हैं दोस्तों। याद रखना हम यहां लिख रहे हैं क्या, इसके कितने भेद होते हैं प्रिय साथियों, 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और 5 भेदों में कौन कौन से होते हैं, याद रखना। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा क्या होता है गुण संधि, तीसरा क्या होता है वृद्धि संधि, चौथा क्या होता है यण संधि, और 5वां क्या होता है अयादि संधि। दोस्तों ये 5 होते हैं, लेकिन इसके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट को प्रिय साथियों। फटाफट प्रिय साथियों लेंगे हम। इसके बाद उन भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे जो शब्दकोश आते हैं आपके एग्जाम में, कैसे पहचानते हो। आइए फटाफट
चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। आइए देख लेते हैं भाई इसको भी। देखो पहला क्या होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में हम देखेंगे। पहला क्या होता है दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो फार्मूला होता है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो दीर्घ संधि का जो फार्मूला होता है वो होता है यदि छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ से हो तो हमेशा और हमेशा क्या होगा बड़ा आ होगा। यानी इस छोटा का मेल छोटा से हो तो बड़ा होगा, बड़ा का मेल छोटा से हो तो बड़ा होगा। हर कंडीशन में किसी से होगा तो दीर्घ आ ही आएगा, बड़ा आ ही आएगा। ऐसे प्रिय साथियों यदि ई या ई का मेल ई या ई से होगा तो क्या होगा प्रिय साथियों, तो क्या होगा ई ही होगा। ऐसे दोस्तों याद रखिएगा यदि यहां देखो दोस्तों यदि यहां उ या उ का मेल उ या उ से होगा तो क्या होगा प्रिय साथियों, गलती मत करिएगा उ होगा। जी हाँ क्या होगा उ होगा। और याद रखिएगा प्रिय साथियों ऐसे री का मेल यदि री से होगा तो याद रखना क्या होगा दीर्घ री होगा दोस्तों। ये होगा दीर्घ री है ना। बताएंगे इस पर भी हम प्रश्न बताएंगे ये है क्या। यानी इसका मतलब यह हुआ दोस्तों बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ और दीर्घ री ये सभी के सभी दीर्घ स्वर संधि के फार्मूले हैं। जहां किसी शब्द में दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री आएगा उसे क्या कहा जाएगा दीर्घ संधि। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, इसको आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा क्योंकि इसके बिना आप संधि नहीं सीख सकते हो। ये आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए कि बड़ा बड़ी बड़ऊ और री ये दीर्घ संधि के फार्मूले होते हैं जहां शब्द में आएंगे। तो आज हम सिर्फ फार्मूला बताएंगे, कल से फटाफट संधि के शब्दकोश ले आएंगे आपके सामने, तहलका मचाओगे दोस्तों है ना। तो जरा देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो प्लीज साथियों। चलिए आइए चलते हैं आगे। दीर्घ संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया दोस्तों। अब जरा देखो हम यहां बताने वाले हैं गुण संधि। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि क्या है दोस्तों। गुण संधि क्या होता है जब आ या आ का मेल ई या ई से होता है तो क्या होता है ए होता है। ऐसे जब आ या आ का मेल उ या उ से होता है तो क्या होता है ओ होता है। ऐसे ही दोस्तों जब आ या आ का मेल री से होता है तो क्या होता है अर होता है। यानी अगर हम किसी भी कंडीशन में छोटा का मेल छोटी से कराएंगे तब भी यही वैल्यू प्राप्त होगी, बड़ा का मेल बड़ी से कराएंगे तब भी वैल्यू प्राप्त होगी, किसी से किसी में कराएंगे इसमें यही वैल्यू प्राप्त होगी। ऐसे आगे होगा। यानी इसका मतलब किसी भी शब्दकोश में जब आपको ए ओ और अर मिल जाता है तो ये गुण संधि का फार्मूला कहलाता है दोस्तों। गुण संधि कई बार आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में यही पूछ लिया जाता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों कि आ का मेल ई से होता है तो क्या बनता है, तो बच्चे नहीं जानते हैं कि नंबर गंवा बैठते हैं। हड़बड़ाहट के साथ मत पढ़िएगा। आप बेशक सोच रहे हो कि 18 तारीख को पेपर होंगे, जी हाँ होंगे, लेकिन प्रिय साथियों कंप्लीट कोई चीज पढ़ेंगे तो आप हमेशा और हमेशा नंबर ऑटोमेटिक ज्यादा लेकर आएंगे। लेकिन यही कहो सिर्फ प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, लेकिन जब पढ़े नहीं रहोगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। जी हाँ गुण संधि हो गया। आप इसकी साथ ले लो, अगले फार्मूले पर चलते हैं। जब देखो दोस्तों दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि पर हम बात करेंगे। वृद्धि संधि क्या है दोस्तों। वृद्धि संधि का फार्मूला क्या कहता है, यदि आ या आ का मेल ए या ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिक जानते हैं क्या होता है प्रिय साथियों,
अय बनता है। लेकिन इसी में यदि आ का मेल यदि हम ओ या औ से कर देते हैं प्रिय साथियों, तो किसका निर्माण होता है? औ का होता है। क्या होता है? औ का। यानी इसका मतलब यह हुआ कि चाहे अय हो चाहे औ हो, जब किसी शब्दकोश में अय और औ की मात्रा आ जाएगी तो उसे क्या कहा जाता है? वृद्धि संधि कहा जाता है। याद रखना। बताएंगे दोस्तों प्रिय साथियों, अभी तो फार्मूला पहले आप देख लो, है ना। एक बार फार्मूला लिखेंगे, उस पर ऐसे शब्दकोश रखेंगे कि आपका दिल बाल बाल हो जाएगा। चलिए इसके साथ तो दोस्तों अब चलते हैं यण संधि के फार्मूले पर। जरा देखिए यण संधि क्या कहता है दोस्तों। यण संधि का फार्मूला क्या कहता है? आइए जरा देखते हैं। ये कहता है यदि ई या ई का मेल 11 स्वर होते हैं, मूल स्वर हमारे 11 होते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले वर्ण विचार कंप्लीट कर दिया है। वर्ण विचार आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए फटाफट पहले। यदि ई या ई का मेल किसी असमान स्वर से हो, असमान स्वर से हो, ई या ई का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ई की जगह पर क्या रखा जाता है? या। और असमान स्वर की इस पर क्या लगा दी जाती है? मात्रा। दोस्तों याद रखना, ये पहला नियम है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हम बात करें ई या ई का मेल हम किसी ए या ऐ से कर देते हैं तो ई की जगह पर या रखा जाएगा। इसकी मात्रा इस पर लगा दी जाएगी, यानी ये ऐसे हो जाएगा। बात समझिएगा, बात समझिएगा, यही ये कह रहा है। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या कहता है नियम दोस्तों? यदि उ या उ का मेल असमान स्वर से होता है तो उ के जगह पर क्या रख दिया जाता है? वाह। असमान स्वर की क्या लगा दी जाती है दोस्तों? इस पे मात्रा लगा दी जाती है प्रिय साथियों। जी हाँ। अगला तीसरा नियम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रिय साथियों। ये कहता है यदि री का मेल असमान स्वर से होता है, असमान स्वर से होता है तो री की जगह पर क्या रख दिया जाता है? रे। असमान स्वर की क्या लगा दी जाती है? इस पर मात्रा लगा दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यण संधि का जो फार्मूला होता है या वह और क्या होता है? रा होता है दोस्तों। एक बार इसके साथ लीजिए इसका भी। जी हाँ दोस्तों, फटाफट लिखिए। फिर इसके बाद हम कल संधि, जान लीजिए कि 2 क्लास में हम संपूर्ण संधि खत्म करेंगे। वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, परेशान मत होना। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच मैं समाप्त कर ही रहूंगा दोस्तों। जो मैं कहा हूं वो करके दिखाऊंगा, परेशान मत होना। लेकिन आप कंप्लीट वीडियो पढ़ेंगे ना, तभी आप कर पाओगे। आइए अयादी संधि क्या कहता है? अयादी संधि क्या है? अयादी संधि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जरा देखो अयादी संधि किसे कहते हैं। अयादी संधि क्या कहता है? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। ए, ऐ, ओ और क्या होता है दोस्तों? औ। ये संयुक्त स्वर होते हैं, आपको पता है। यहाँ इसका नियम ये होता है यदि ए का मेल किसी असमान स्वर से होता है, असमान स्वर से होता है तो ए की जगह पर क्या रख दिया जाता है? अय रख दिया जाता है। असमान स्वर की क्या लगा दी जाती है? इस पर मात्रा लगा दी जाती है। ध्यान से सुना। दूसरा नियम क्या कहा जाता है दोस्तों? अय। अय का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो अय, ए है सिंगल मात्रा, ये अय है डबल मात्रा। तो यहाँ अय है, एक मात्रा बढ़ेगा, आय हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों? आय। असमान स्वर की क्या लगा दी जाती है? इस पर मात्रा लगा दी जाती है दोस्तों। अगला जो तीसरा है ये ओ। तो जरा देखते हैं इसके बारे में। यदि ओ का मेल असमान स्वर से हो तो ओ की जगह पर क्या रख दिया जाता है? और असमान स्वर की क्या लगा दी जाती है? इस पर
मात्रा लगा दी जाती है दोस्तों। क्या लगा दी जाती है? मात्रा। याद रखिएगा। लेकिन चौथा जो नियम है क्या है? यदि अ का मेल असमान स्वर से हो, असमान स्वर से हो, औ यहाँ अव था, एक मात्रा थी, यहाँ अ हो गया, यहाँ एक मात्रा और बढ़ेगी, आव हो जाएगा, असमान स्वर की क्या लगा दी जाएगी इस पर? मात्रा दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ जो अयादी संधि का फार्मूला है दोस्तों, क्या होता है? अव, और ध्यान सुनिएगा, आव, अय, आय, यानी अय, आय, अव, आओ, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? इसके फार्मूले हैं। ये आपको याद रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में मैंने कईयों बार देखा कि फार्मूला पूछ लेता है, इसका निर्माण किससे होता है, तो आप 1-2 नंबर से वंचित रह जाएंगे प्रिय साथियों। एक बार इसके साथ लीजिए। जी हाँ प्रिय साथियों, तो कल हम रूबरू आप सभी लोगों के सामने ऐसे शब्द लेकर जल्द ही आने वाले हैं जहां से एग्जाम में खूब ज्यादा आते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि के बारे में कल हम बात करेंगे बहुत विस्तार से। अच्छे अच्छे शब्दकोश लेकर आएंगे, जो आप पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ के जाना है, पहचानने का तरीका भी बताएंगे। तो दोस्तों आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।